हम करेंगे पार्ट 16 प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के MCQ। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो देखो बेटा, बायोगैस स्रोत तो ये है लकड़ी, गोबर गैस। ये क्या है? बायोगैस स्रोत है आपके, कोयला है। तो कौन नहीं है बेटा? नाभिकीय ऊर्जा। तो आंसर क्या रहेगा आपका? सी, नाभिकीय ऊर्जा। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत। अब वास्तविक स्रोत क्या होता है बेटा? जहाँ से हमें जीवाश्म ईंधन मिलते हैं। यहाँ देखो, नाभिकीय संयंत्र, चंद्रमा, सूर्य। तो ये तो कोई भी नहीं है बेटा, तो आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है बेटा, अब आपका है इनमें से कोई नहीं आ गया। नेक्स्ट है आपका, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल ऊष्मक का प्रयोग किस दिन नहीं कर सकते, या सौर जल तापक भी कह सकते हैं वो। तो किस दिन सौर जल वाला ऊष्मक है जो काम नहीं करेगा बेटा? वो बादलों वाले दिन प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि वो उस दिन काम नहीं करेगा। आपका अगला है क्वेश्चन नंबर 4, यूरो 2 का संबंध है। तो यूरो 2 का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण से। किससे है बेटा यूरो 2 का संबंध? वायु प्रदूषण से। नेक्स्ट है आपका, वन संपदा का एक उदाहरण है। तो वन से हमें क्या क्या मिलता है बेटा? वो है लकड़ी। ठीक है, आंसर रहेगा लकड़ी। ये जो मैं गोल राउंड कर रही हूँ ये आपके आंसर हैं, क्योंकि देखो मिट्टी नहीं मिलती वन से, तांबा नहीं मिलता, एल्यूमिनियम नहीं मिलता, तो बचा कौन? लकड़ी। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था बेटा? वृक्षों को संरक्षित करना। वहाँ जो आदमी रहते थे, जो जनजाति रहती थी, वो क्या हो गई थी बेटा? पेड़ों को चिपक गई थी, और उन्हें रक्षा करने के लिए उन्होंने क्या कहा? हम नहीं हटेंगे, चाहे हमें ही काट दो। और फिर उन लोगों को काट भी दिया गया था। वही था चिपको आंदोलन। तो ये है वृक्षों को, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? वृक्षों को संरक्षित करना था। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है बेटा? जो पहले से चला आ रहा है, पहले से जो यूज़ किया जा रहा है, वो है कोयला, जो स्टार्टिंग से यूज़ किया जा रहा है। पहले रेलगाड़ियों में भी बेटा कोयले का यूज़ करते थे ना। निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है बेटा? मृदा। ठीक है, याद रखना आपको, कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? मृदा। मृदा मतलब मिट्टी। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? उत्तराखंड में। और किस नदी पर किया गया बेटा? गंगा नदी पर। अगर आपका ऐसे आ जाए, टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो वो क्या आएगा? गंगा नदी पर आएगा आंसर। और किस प्रदेश में किया गया है? तो वो है उत्तराखंड। ठीक है, वन संरक्षण का उपाय है। हम वनों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं बेटा? नए वृक्षारोपण द्वारा, नए पेड़ लगाकर, वनों की कटाई पर रोक, और वनों को ना कटने दिया जाए, वहाँ पर पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी जाए, और जनसंख्या वृद्धि पर रोक। क्योंकि अगर जनसंख्या ज़्यादा होगी तो बेटा उनको क्या चाहिए? ज़्यादा सामान चाहिए रहने के लिए, बैठने के लिए, तो वन काटे जाएंगे। इसलिए अगर जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगा दी जाए तो इससे भी वन संरक्षण हो सकता है। नए वृक्षारोपण द्वारा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है बेटा, वन संरक्षण के उपाय बताइए। तो नए वृक्षारोपण द्वारा, वनों की कटाई पर रोक, जनसंख्या वृद्धि पर रोक। तो आंसर रहेगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है आपका, CFC का पूरा नाम होता है बेटा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये है आपका ऑप्शन सही, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी बेटा? सन 1970 में। कब हुई थी? 1970 में। यहाँ 1970 आएगा बेटा। ठीक है, चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1970 में। अब है आपका, विश्व के संपूर्ण जल का कितना प्रतिशत जल समुद्रों में पाया जाता है? तो संपूर्ण जल का कितने प्रतिशत होता है बेटा समुद्रों में? 0.97। मतलब जल बहुत ज़्यादा है समुद्रों में, लेकिन वो पीने लायक नहीं है। निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो जैविक प्रक्रम द्वारा, जीवों के प्रक्रम द्वारा क्या चीज़ अपघटित होती है बेटा? सूखे घास पत्ते जो नीचे गिर जाते हैं पेड़ से टूट के, वो अपघटित होते हैं। किसके द्वारा? जैविक प्रक्रम द्वारा। ठीक है बेटा, तो जैविक प्रक्रम द्वारा कौन अपघटित होता है? आपके सूखे घास पत्ते। नेक्स्ट है आपका,
निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? भूमिगत जल मतलब जो नीचे चला जाता है जल, तो भूमिगत जल का उदाहरण है कुआं। आंसर क्या आएगा बेटा? कुआं भूमिगत जल का उदाहरण। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है इसमें पवन ऊर्जा। कौन सा बेटा? पवन ऊर्जा। और प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है? क्वेश्चन ऊपर भी आ गया है। मृदा, मिट्टी नहीं है बेटा। वन संपदा का एक उदाहरण है। वन संपदा, वन से हमें क्या मिलता है? लकड़ी। ये भी ऊपर आ चुका है बेटा। राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जाने दी थी? तो कौन सा गांव था बेटा? ग्राम मतलब गांव। गांव में कौन सा नाम था? खेजरी में। क्या था नाम? खेजरी। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है बेटा? भूमंडलीय ताप वृद्धि से। भूमंडलीय ताप वृद्धि से, भूमि का जो ताप वृद्धि होती है उससे संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।